गुजरात उपचुनाव में बीजेपी की जीत ने पीएम पद की उसकी उम्मीदवारी को और मजबूत कर दिया है और बिहार उपचुनाव में महाराजगंज लोकसभा सीट हारने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब नीतीश को मोदी को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उपचुनाव 2014 एक कसौटी है तो बिहार में जिस तरह से मोदी के नाम पर बीजेपी और जेडीयू में टकराव है उससे जीत मुश्किल हो जाएगी। गुजरात के उपचुनाव में 2 लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीटों पर जीत का डंका बीजेपी के भीतर मोदी विरोधियों के लिए सीधा सा संदेश है। वो चाहकर भी उनका कद छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ जनता का साथ और जीत दोनों ही है। गुजरात में इस जीत ने मोदी की पीएम पद की उम्मीदवारी को और मजबूत बना दिया है। यही कारण है कि बीजेपी में फिलहाल नमो नमो हो रहा है और मोदी आगे बढ़कर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का पराजय एक प्रकार से 2014 का सीधा सादा देश की जनता की नाराजगी का संदेश है, दिल्ली की सरकार को अल्टीमेटम है। भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता हासिल हुई है। इसके लिए मैं गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई को हार्दिक बधाई देता हूं। There is a by-election now. You see, by-elections mean something very different. The trends in a general election, either to a state or a national election, are very different from the issues that come up in a by-election. All of you know that, and all of us understand that. And I think the by-election results must be seen in the context of the fact that these are only by-elections. गुजरात में बीजेपी की इस बड़ी जीत के राष्ट्रीय स्तर पर भी कई मायने हैं। मोदी को लेकर बीजेपी और जेडीयू में पहले से ही 36 का आंकड़ा रहा है और दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नीतीश और नरेंद्र मोदी के बीच ये तल्खी फिर साफ तौर पर दिखाई दी। लेकिन महाराजगंज की लोकसभा सीट हारने के बाद जेडीयू, खासतौर पर नीतीश कुमार को यह सोचना होगा कि अगर बीजेपी का साथ चाहिए तो उन्हें मोदी स्वीकार करना ही होगा। यही कारण है कि नीतीश के विरोधी अब सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं और खुद बिहार बीजेपी के नेता चुटकी ले रहे हैं। ये तो बजाबते और घोषित देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हो गया, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारा जो शरद यादव, तुम लोगों को क्या करना है सो बताओ, स्पष्ट करो। देश की जनता सब देख रही है और नरेंद्र मोदी किसी के हाथ मिलाने, किसी के हाथ न मिलाने से नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों में दिलचस्पी की कमी देखी गई है। किसी व्यक्ति के विषय में बोलना न उचित है, न मेरी जानकारी है, लेकिन इतना जरूर है कि गठबंधन के कुछ साथियों में उत्साह की कमी जरूर दिखी है। पिछले दिनों लालकृष्ण आडवाणी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मोदी से तुलना कर इस बहस को नए सिरे से शुरू कर दिया था कि पार्टी का एक धड़ा नहीं चाहता है कि नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार बने। जानकार तो ये भी कहने लगे कि खुद आडवाणी भी अपनी दावेदारी बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए शिवराज के कंधे से बंदूक चला रहे हैं। ये अलग बात है कि अपने खिलाफ बयान देने के बावजूद नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचकर आडवाणी से आशीर्वाद लेना नहीं भूले और संकेत ही संकेत में संदेश दिया कि वो ही सबसे लोकप्रिय है। यही नहीं, अब तक नितिन गडकरी प्रकरण को लेकर मोदी से नाराज संघ भी उनके नाम पर राजी होता दिखाई दे रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि मोदी को चुनाव प्रचार की कमान दिए जाने को संघ ने मंजूरी दे दी है और गोवा की बैठक में इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। यानी जो जीता वही सिकंदर है और फिलहाल तो बीजेपी का सिकंदर नरेंद्र मोदी ही है। इस समय दिल्ली से उमाकांत त्रिपाठी और अनामिका रत्ना के साथ रविकांत राय।